أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم। हम की जो है वो सादत हासिल करने के लिए और स्पेसिफिकली हमारे सामने जो है आएंगी शमीम अख्तर साहिबा, प्लीज़ ज़रा आ जाइएगा स्टेज पे और हम पेश कीजिएगा। मेरी अज़ीमतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है, मैं गुनाहगार हूँ ए खुदा, कि न कर सका तेरा हक अदा, माफ मेरी सभी खता, तेरा नाम भी तो गफूर है, तुझे बेनियाज़ी का वास्ता, माफ मेरी हर एक खता, तू बख्श दे मेरे सभी गुनाह, तेरा फज़ल बदले है बेबहा, जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, और मेरे लब पे नाते जनाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, क्योंकि तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है। अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। नात जो है इसको नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए आपके सामने मैं मदू करूँगी रियाना नसीम साहिबा को, प्लीज़ सर आ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई मिसले मुस्तफ़ा का, कोई मिसले मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा। कोई मिसले मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा। किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। कोई मिसले मुस्तफ़ा का उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत। कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा। कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा। कोई मिसले मुस्तफ़ा का मेरे ताक़े जामे निस्बत के चिराग जल रहे हैं। मेरे ताक़े जामे निस्बत के चिराग जल रहे हैं। मुझे खौफ तीरगी का कभी था ना है ना होगा। मुझे खौफ तीरगी का कभी था ना है ना होगा। कोई मिसले मुस्तफ़ा का मेरे दामने तलब को के उन्हीं के दर से निस्बत। मेरे दामने तलब को है उन्हीं के दर से निस्बत। किसी और दर से रिश्ता कभी था ना है ना होगा। किसी और दर से रिश्ता कभी था ना है ना होगा। कोई मिसले मुस्तफ़ा का मेरे मेहमान यहाँ मौजूद हैं और जो है जावेद हलीम भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी खाकसार जावेद हलीम साहब से कि काइंडली ज़रा हमारे मेहमानों को वेलकम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम की आमद का शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम है बिनते हवा के नाम, और मैं बिनते हवा के साथ इब्ने आदम जो यहाँ पे हाजिर हैं उनको भी खुश आमदीद मैं कहता हूँ। मेरे सामने मेरे भाई मोहतरम खालिद जावेद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब, एक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे इंडिपेंडेंट लॉ ग्रुप के रहनुमा
यासीन आज़ाद साहब हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मुनीर अहमद मलिक साहब हैं, साबिक सदर कराची बार, हसीब जमाली साहब हैं, इस वक्त सिंध हाई कोर्ट वज़ीर की सदारत के उम्मीदवार हैं, जीएन कुरैशी साहब हैं। जहाँ पे इल्म हो, जहाँ पे तजर्बा हो, वहाँ पे गुलाम नबी कुरैशी यानी जीएन कुरैशी साहब का नाम आता है। हमारे ख़त्म नबूवत कमेटी के अबरार बलोच साहब, इतरार शाह साहब, और मेरी जूनियर मेरी एसोसिएट समीना सती साहिबा, वसीम शेख साहब, बाकी पीछे हमारे बैठे हुए हैं अपना अजहर कादरी साहब, और सियासत में मुझे लाने वाले चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब बैठे हुए हैं, और इस तरह बाकी इंशाल्लाह आपका गाय बगाए जो भी उम्मीदवार हैं। भट्टी साहब आपका भी मैंने इशारा देख लिया है, बाकी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन चूँकि स्टेज खाली है, मुनासिब नहीं है। चौधरी जहांगीर साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, शमस भाई भी बैठे हुए हैं, तो पूरी फैमिली की तरह हाफिज़ अशारी साहब आपका शुक्रिया। तो सबसे पहले हम अपनी जो स्टेज पे है, जो स्टेज गेस्ट हैं हमारे, हमारे सीनियर इंडिपेंडेंट ग्रुप के बानी जो हैं आसमा जहांगीर का साहब, मैं जनाब मोहतरम यासीन आज़ाद खान साहब को एडवोकेट सुप्रीम दावत दूंगा कि वो स्टेज की जीनत बने। गफ़ार काकड़ साहब आप भी परेशान लो, आप भी माशाल्लाह हमारी नज़रों में आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं माशाल्लाह। मैं अब दावत दूंगा इंडिपेंडेंट लहर ग्रुप के सीनियर रहनुमा साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार खालिद जावेद साहब एडवोकेट सुप्रीम के स्टेज की जीनत बने। जनाब मुनीर अहमद मलिक, हमारी आन हमारी शान, मुनीर अहमद मलिक साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उम्मीदवार बराए सदर कराची बार, स्टेज को रौनक बख्शें। और जनाब जीएन कुरैशी साहब, जनाब मोहतरम आइए स्टेज की आप जीनत बने। आपका तराना तैयार है? तराना आपका तैयार है जी? अब ऐलान कीजिए। हम कौमी तराना जो है हमारे लिए, हमारी पहचान, हमारा कौमी तराना हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। और मैं ये समझती हूँ कि इसके एहतराम में हमेशा से, ये स्कूल में भी हमने देखा, कॉलेजेस में भी देखा, हमेशा यही देखा कि जब कौमी तराना पढ़ा जाता है तो सभी खड़े हो जाते हैं। तो काइंडली जो है कौमी तराने के एहतराम में प्लीज़ जितने भी प्रैक्टिसिंग लायर हैं कराची बार एसोसिएशन में, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि सिटी कोर्ट कराची बार का जो मौजूदा सेटअप है, इसकी तामीर मुनीर अहमद मलिक साहब के दौर में हुई, और इस तामीर को रेनोवेट करना, री आर्किटेक्ट करना, आज के जो आर्किटेक्चर है हमारे सिटी कोर्ट के और रेनोवेटर हैं जनाब इख्तियार अली चन्ना साहब, जो हमारे कराची बार के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको मैं दावत देता हूँ कि आएँ और स्टेज की जीनत बने। मैं खाकसार जावेद हलीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली वो आए और जो है हमारे मेहमानों को वेलकम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हमेशा मेरा एक जुमला होता है कि हम एक फैमिली की तरह हैं। अब वेलकम की बात की गई, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मुझे कहा गया कि इस प्रोग्राम का तारुफ भी हो। आखिर ये जो बिनते हवा है, ये आज की जो बिनते हवा, एक हमारी अम्मा हवा थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा मोहतरमा थी, तो उनकी जो औलाद में जो ख़वातीन है वो बिनते हवा ही कहलाएंगी।
तो बिनते हवा के हालात, बिनते हवा का दुख, इसके ऊपर हमारी जो मैडम हवा है ये इस आइडिया की ओरिजिनेटर हैं, इस प्रोजेक्ट की यूँ समझे कि वो हेड हैं, और उन्होंने हमारे साथ बैठ के बात की कि इस तरह का मैं चाहती हूँ कि मैंने जो दौर गुजारा प्रैक्टिस में मेरी बहनों को, और वो जो बिनते हवा हैं इनको क्या क्या परेशानी है, तो इस पर हमने फिर ये पूरा एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया। अब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये कोई स्पीच नहीं है, ये सबसे पहले तो मैं आप तमाम जो ख़वातीन और हज़रात हैं, बिनते हवा हैं, इब्ने आदम हैं, मेरे स्टेज की जीनत अफरोज़ जो हैं, उन सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अब ये हमारा न पहला प्रोग्राम है न आखिरी प्रोग्राम है, ये एक तसलसल होगा। देखिए हम थोड़ी सी आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा, और ये जो आप साहिबान अगर आप बात करें, अगर आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, बहुत ही संजीदा गुफ्तगू हो रही है, और इसमें आप मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि ये इस चीज़ को हमने आगे बढ़ाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, और जन्नत बना डाली। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने जो है वो तख्लीक किया, लेकिन महसूस हुआ कि जन्नत में कहीं ना कहीं कमी है, जन्नत नामुकम्मल है। ज़ाहिर है खालिक कायनात हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ के सोच के भी वो खालिक है, तो उन्होंने हज़रत बीबी हवा की तख्लीक करके उस जन्नत की तकमील की। यहाँ से ये भी बात साबित हो गई कि जन्नत जो है बिनते हवा और हवा के बगैर नामुकम्मल है। उसके बाद जब जन्नत का दौर मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ताला के एक और सूरत थी, उन्होंने जब इस दुनिया जहान को पैदा किया, एक बंजर एक वेरान, वहाँ जन्नत में उनकी ट्रेनिंग उनकी तरबियत हो के उनको यहाँ पे आबाद किया। अब आप देखिए कि जहाँ जहाँ कदम पड़ते गए बीबी हवा के और जहाँ जहाँ इस्माइल के, ये पूरा जो है आप एक पूरा एक सिनेरियो है। मैं लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आगे आना है आपसे, टोटल मैंने 3.5 मिनट में समअप करना है जो मुझे डायरेक्शन है। अब जहाँ जहाँ थी देखें, आज भी जमजम का जो चश्मा है और हज नामुकम्मल है, किसके बगैर? बीबी हवा की सही के बगैर नामुकम्मल है। ये मैं आपको याद दहानी करता कि आगे गुफ्तगू में ये चीज़ें आती जाएंगी। अब हम आ जाते हैं वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं, ख़ानदान की तरफ आ जाते हैं। अगर ख़ानदान में से हम अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को डिलीट कर दें तो क्या ख़ानदान है? जवाब दीजिए। कुछ स्पीच तो नहीं कर रहा, मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ। जवाब दीजिए कि अगर हटा दो तो क्या वो ख़ानदान, वो फैमिली मुकम्मल होगी? एक दिन के लिए हमारी घर की जो खातून है अगर घर में ना हो तो वो घर ना मुकम्मल होता है। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं, मेरी बेगम साहब मेरी फर्स्ट कज़न है, तो मेरी बेटी जब अजवा पैदा हो रही थी तो उसने कहा कि अगर बीबी शहीद बेनज़ीर साहबा ने लेडी डफरन में जो है अपनी बच्ची पैदा की है तो मैं भी वहीं पे पैदा करूँगी। हम डॉक्टर इमराना से मिले, उनसे टाइम लिया और लेडी डफरन के प्रोटोकॉल जो जानने वाले हैं उनको पता है कि कितने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल हैं। एक टाइम में जाया जाता है, जेल की तरह गेट खुलता है, भले आपने प्राइवेट कमरा लिया। तो मैं, मेरे साथ मेरी 2 बेटियां, अहमद वो मेरे हवाले, मेरी मिसेस शिफ्ट हो गई हॉस्पिटल में, अजवा पैदा हुए 10 दिन वो हॉस्पिटल, वो मेरे 10 दिन मेरी जिंदगी के बड़े यादगार दिन हैं। हवा साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ। मैं जब घर में आता था तो मारिज बोलती थी कि पापा मैंने मैकरोनी खानी है, हादिया बोलती थी पापा मुझे सूप चाहिए, अहमद कहता था कि पापा मुझे जूस बना के दें। उन्हीं दिनों हमारे नाना साहब भी आ गए, उनकी फरमाइशी चीज़ में आई वॉज द ओनली वन मैन जो मैं किचन में रहा 10 दिन। मैंने किचन में जाके देखा कि सुबह से शाम तक, फिर उसके बाद मैं अपनी मिसेस के लिए सूप बनाता था, उनके लिए कढ़ाई बना के हॉस्पिटल लेके जाता था, मुलाकात करते थे। बड़ी सीधी सी बात है। तो मैंने वो जो दिन गुजारे, ये बात मेरे ऊपर तो साबित हो गई कि चाहे वो औरत किसी भी ज़ात से, किसी भी मसलक से, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखती हो, और ये जो किचन की वो ड्यूटी कर रही है, यकीनन जन्नत किसके लिए वाजिब है, ये मैं कह रहा हूँ। ये हकीकत है, क्योंकि जो मैंने ड्यूटी दी, बच्चों के कपड़े करना, ये करना, आज भी मेरी किसी जाके आपने वो जो कढ़ाई बनाई थी मुझे याद है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, आपने इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर देखा होगा
कि एक जोक चल रहा था कि वकील साहब घर में जाते हैं और थके हारे होते हैं, तो बेगम साहबा को कहते हैं कि बेगम साहब जाओ सामने से ये ले आओ, कद्दू ले आओ। तो कहते हैं तुम्हें पता नहीं मैं इतना बड़ा वकील हूँ, थका हूँ, सारा दिन मैं काम करता हूँ और आप मुझे, तो उसने कहा कि आप कौन सा काम करते हैं? क्या अच्छा मैं बताऊंगी। कल वो जब घर में गए तो देखा कि किचन कचरे से भरा हुआ, सोफे भरे हुए, कमरे गिलासत के ढेर से, कोई सफाई नहीं थी। बच्चों से पूछा कि अम्मा कहाँ है? बोला अम्मा तो कमरे में। वहां पे जब गए तो वो अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे वो देख रही थी कि ड्रामा देख रही। बोले क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? बोला मेरी तबीयत तो ठीक है। तो क्या हुआ? बोला आप कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं करती, आज मैंने वाकई कुछ नहीं किया। तो ये चीज होती है। देखिए हम एक दूसरे का पार्ट एंड पार्सल है। हमने एक दूसरे के साथ मिलजुल के, और ये ईमान आप अपने जहन में बिठा दीजिए कि जो शख्स इस दुनिया को जन्नत बनाएगा वो जन्नत में जाएगा। बड़ा सादा सा नजरिया है। जो इस दुनिया को दोजख बनाएगा वो दोजख में जाएगा। अब हम आ जाते हैं इस जन्नत बनाने के अमल में। हमारी जो तस्वीर लगी हुई है मैडम आसमा जहांगीर की, आज से कई साल पहले जब उन्होंने देखा कि ये एक चीज जो है मखसूस लाबी जो है मुसलत है और आम आदमी की तो कोई आवाज नहीं है। मेरे लीडर यासीन आजाद साहब बैठे हुए हैं, यासीन आजाद साहब, आसमा जहांगीर साहब और जन और ईरान इस पे बैठे कि इसके ऊपर एक ऐसी तंजीम की बुनियाद रखी जाए जो खवातीन के हकूक के लिए बात करे, जो आम आदमी के हकूक के लिए बात। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, अगर आप सुकून के साथ शरीफ शेख साहब, हाजी साहब आप बैठ जाए, तसलसल टूट रहा है गुफ्तगू का। तो वो उन्होंने बुनियाद रखी इंडिपेंडेंट लॉयर ग्रुप की, और वो वाहिद तंजीम, ताकतवर तंजीम थी खवातीन के हकूक की। आसमा जहांगीर 48 किलो वजन की खातून जब यूं आंख उठा के जर्नलों को और ताकतवर शख्सियात को देखती थी, यकीनन उनके पसीने छूटते थे। आसमा जहांगीर के बाद मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि क्या आसमा जहांगीर को अल्लाह ने एक ही पैदा किया था कि आप में से किसी के अंदर वो जज्बात, वो सोच, वो फिक्र वो नहीं है? आप भी तो वकील हैं, वकालत के पेशे से आपका ताल्लुक है, और पेशा भी ऐसा कि हकूक के लिए आप लड़ते हैं। यहाँ पे तो हम पैसे के लिए तो नहीं आते, हम तो ये सुबह सवेरे देखते हैं मेरे सामने एक टास्क है, मैंने काम करना है, एक मजलूम को मैंने जो है रिलीफ देना है। तो आप भी आसमा जहांगीर क्यों पैदा नहीं हो रही? जवाब दीजिए, क्या वजह है? आप में कोई आसमा जहांगीर है? जवाब दीजिए। खवातीन आपसे मैं मुखातिब हूँ। तो देखिए उस मिशन को आज आसमा जहांगीर नहीं है, इंडिपेंडेंट लॉयर ग्रुप को जो है आपका अपना ग्रुप है, इसमें आप शामिल हो जाइए, उस मिशन को आगे रखिएगा। मैडम हवा है, रीमा जावेद जा रही है, ये है इस ग्रुप में, तो आप लोग इसमें ज्वाइन कीजिए। और ये जो ये प्रोग्राम होंगे, इस तरह के हमारे मुसलसल प्रोग्राम है, इसमें हमने खवातीन के हकूक़ को सर फहरिस्त रखा हुआ है। नंबर 1 ये कि जब से खवातीन आई हैं, अब आप जुडिशरी में देखिएगा, जुडिशरी में वो तलाशें बनी हैं। हमारी जो बार एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन में सीटों के हवाले से बहुत तनासिब खवातीन का वो नहीं है। इसके अलावा जो जॉब्स के है प्रोसिक्यूशन में, ठीक है खवातीन हमारी बहुत ज्यादा गई है, लेकिन जो तनासिब है वो होना चाहिए। इसमें इंशाल्लाह हमारे जो भी उम्मीदवारान आ रहे हैं, जैसे यासीन आजाद साहब आए, खालिद जावेद साहब आए, इस तरह मलिक साहब ने पिछले दौर में जैसे यहाँ पे बेबी डे केयर सेंटर बनाया, बहुत सी चीज़ें बनाई, इंशाल्लाह दफे भी बनाएंगे। तो मेरी आप तमाम खवातीन और हज़रात से गुजारिश है कि इंडिपेंडेंट लॉयर ग्रुप का साथ दीजिएगा, और ये इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। आपकी सब खराशियों का मैं मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी चीफ गेस्ट मोहतरमा ज़बिया खटक साहिबा, मैडम ज़बिया खटक साहिबा को जो है प्लीज़ स्टेज पे लेकर आए। दरक्षा साहिबा आप यहीं रहिएगा। मैं समझती हूँ कि बिन्ते हवा एक ऐसा टॉपिक है जो लेडीज औरतों के लिए, ओके, यानी हवा की बेटियों का जो मसला है और जो मामला है और जो उनके मसाइल हैं वो हवा की बेटियां खुद हल करें तो बेहतर है। लेकिन वो मसले, वो मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे, उसका एक बैकग्राउंड रीज़न यही है कि हमारे दरमियान इत्तेहाद का फुकदान है। जो बिन्ते हवा के मसाइल हैं उसमें इत्तेहाद कम है, उसको इत्तेहाद ना होने की वजह से तो मैं मैडम दरक्षा से कहूँगी, बिन्ते हवा से कहूँगी कि आए बताएं कि जो है हम अपने मसलों को किस तरीके से हल करेंगे।
बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने जनरल सेक्रेटरी और इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं वुमेन के ऊपर कोई बात कर सकूँ। और आज मैं जो तकरीर का मुझे जो मौका फराहम किया गया, इससे फ़ायदा उठाते हुए मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि वुमेन के हुकूक की आप लोग यहाँ पे हम लोग जमा है, इतनी सीरियस गुफ्तगू चल रही है इस पर कि वकला खवातीन के हुकूक। जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो ये सिर्फ वकला खवातीन या सिर्फ खवातीन के हुकूक की बात नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं कि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ राइट्स नहीं है, बल्कि हमारी प्रॉपर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन तमाम रेगुलेटरी बॉडीज़ में, बार में, पॉलिटिक्स में हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ये सिर्फ राइट्स की बात नहीं है। उसके बाद मेरे भाई खाकसर साहब ने कहा कि आप लोगों में कोई आसमा जहांगीर नहीं है। तो सर मैं आपको बताऊं कि मैं एक अरसे से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ और मैंने वुमेन बार एसोसिएशन की आइडियोलॉजी दी है ताकि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को एक्यूरेट बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ सिर्फ राइट्स का मसला नहीं है। आप लीडरशिप में देंगे, सिर्फ हमारी आसमा जहांगीर साहिबा ही एक ऐसी थी जो लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच सकी। उसके अलावा मैडम शाजिया मुगल हैं, मैडम शाजिया कासिम हैं जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रही हैं। लेकिन इन 3 खवातीन के अलावा बार में मैंने अब तक कोई लीडरशिप पे पोजीशन नहीं देखी। उसके अलावा मैंने लास्ट टेन्योर में लेटर्स लिख के हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस को सबको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर ऑफ जजेस 2016 एक्ट के तहत 1/4 रिप्रेजेंटेशन वुमेन जजेस होनी चाहिए, जो कि इनएक्यूरेट हैं, लेकिन वो लेटर कभी फॉरवर्ड ही नहीं किए गए। दूसरी बात, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ द जजेस का कोटा है, इस तरह हाई कोर्ट में भी दिया जाए। उसके लिए मैंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट करके भेजे, लेटर्स लिखे, लेकिन मेरी बार से ये रिक्वेस्ट है कि अब तक उन लेटर्स पे कोई काम नहीं हुआ है। अगर वो लेटर्स बार के थ्रू फॉरवर्डेड हो जाएं तो शायद हमारी रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेट हो जाए और हम लीडरशिप की पोजीशन भी होल्ड कर सकें। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ यहाँ पे सर मैं तस्दीक करती चलूँ कि हमारी सिर्फ राइट्स का इशू नहीं है, ये यहाँ पे हमारी अंडर रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग उसके ऊपर बात करें। हमारी रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे हम सब लोग काम करने से कासिर हैं। अगर एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट हाई कोर्ट में आ भी गई है तो वो नॉन फंक्शनल सीट है, उस पर कौन काम करता है, कौन सुनता है उस खातून की। मैंने तो अब तक जितने भी 20 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2004 से इनरोल्ड हूँ, मैंने तो इतने अरसे में कभी नहीं देखा कि 2019 से ये सीट है कि किसी खातून का कोई एक प्रोग्राम भी या उसके कहने से कोई एक प्रोग्राम किसी बार ने कंडक्ट किया हो। वो तो सर मैं नहीं समझती कि वो कोई फंक्शनल सीट है। कोई लीडरशिप पोजीशन पे इस दफ़ा 2 हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो उस पर अगर वो लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती हैं तो वेल एंड गुड। बाकी ये मेरा इसमें आप लोगों से बार के थ्रू भी रिक्वेस्ट है कि सर हमारी रिप्रेजेंटेशन को जो है वो एक्यूरेट बनाएं इसमें। थैंक यू सो मच। मैं अभी मैडम हवा, मैडम साजिया और हिना कमर साहिबा, इनकी टीम को मैं दावत दूंगा कि वो जो मेन जो थीम है इस प्रोग्राम की, वो जो है एक अपने ख़ास अंदाज में जो है वो परफॉर्म करें। मैं हूँ बिन्ते हवा। मैं हूँ बिन्ते हवा। मेरी कहानी बहुत पुरानी है। मैं माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ और फिर इन रिश्तों के दरमियान बहुत से रिश्तों से जुड़ी हुई हूँ। और जब समाज के बंधन से बंधी हुई हूँ तो मेरे बहुत से मसाइल हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मैं कोर्ट का रुख करने पर मजबूर हो जाती। मैं हूँ बिन्ते हवा, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी, किसी की माँ हूँ मैं,
और हूँ किसी की बीवी। इन्हीं रिश्तों के दरमियान जुड़ी हूँ मैं। मसाइल बहुत हैं मेरी ज़िंदगी में। लड़ी हूँ सभी से, जुड़ी हूँ सभी से, मैं हूँ बिन्ते हव्वा। मेरा सामना सबसे पहले वकला से होता है। वकला के मसाइल बेशुमार हैं और लेडी वकला औरत होने की वजह से भी मसाइल का शिकार है। देख रहे हो यूं ही तुम, सर से पाँव तलक तुम। हूँ किसी की मैं बेटी, तेरी बेटी के जैसी। हूँ किसी की बहन भी, तेरी बहना के जैसी। देख रहे हो मुझे क्यों, पढ़ रहे हो भला क्या। तुम नहीं मुझको देखो, मैं तो चादर हूँ उजली, मैं तो चादर हूँ उजली। तेज शाम से तेरी जल के मर जाऊंगी मैं, और घर न जली तो मैं शायद मेली हो जाऊंगी। मैंने कोर्ट के अंदर आते हुए ऐसी खवातीन देखी है जो कि दुनिया की नज़र में रोल मॉडल है, लेकिन इनकी भी अपनी कहानी है। रोल मॉडल औरत, मेरा साथी नहीं कोई नहीं है, मेरा साथी नहीं कोई नहीं है, मेरा अपना नहीं कोई नहीं है। बहुत तन्हा ये मेरी जिंदगी है। एज ए रोल मॉडल की बात हो रही है। बहुत तन्हा ये मेरी जिंदगी है, मेरा हमदम नहीं कोई नहीं है। वफा कहते मगर करते नहीं हैं, वफा कहते मगर करते नहीं हैं। नहीं कोई मेरा कोई नहीं है, मेरा साथी नहीं कोई नहीं है, मेरा अपना नहीं कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो अभी आपने शायरी सुनी है बिन्ते हवा के हवाले से, मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो शायरा हैं हमारी मोहतरम हवा साहिबा, ये सारी जो है वर्डिंग, सारे अल्फाज उनके थे जिन्होंने अपने अंदाज में, और हमारे जो साथी हैं हिना साहिबा हैं, शाजिया साहिबा हैं, उनके साथ उनको परफॉर्म किया। इनके लिए अप्रिसिएशन होनी चाहिए। जहाँ पे इल्म की बात होगी, जहाँ पे तालीम की बात होगी, जहाँ पे दसगाहों की बात होगी, जहाँ पे स्टूडेंट की बात होगी, यूनिवर्सिटी की बात होगी, और वो कहते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह प्रमोट किया जाए, तो वहाँ पे जियान कुरैशी का नाम जो है एक इनफरादियत रखता है। मैं अपने भाई मोहतरम जियान कुरैशी साहब, एडवोकेट साहब को जो है ज़हमत देता हूँ कि वो आए और आज के इस खसूसी तकरीब के हवाले से जो है और मखसूस अंदाज में जो है आपको खाता देता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीब का आगाज या तकरीर का आगाज करने से पहले एक छोटा सा इख्तिलाफी नोट मेरे भाई जावेद हलीम के हवाले से। जावेद हलीम की मैं तवज्जो चाहूंगा। जावेद हलीम साहब, एक तो सबसे पहले फिर वही इल्तमास, वही रिक्वेस्ट, वही गुजारिश कि 2 मिनट खामोशी से सुनिएगा। मजा ना आए तो मुनीर पैसे वापस कर देगा। इख्तिलाफ ये था कि जब इंट्रोडक्शन हुआ तो बिन्ते हवा कहा गया और इब्ने आदम कहा गया। नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, हो सकता है ये डेलिब्रेट ना हो, हम भी इब्ने हवाई है जो 9 महीने अपनी कोख में हमें इस तरह पालती है और करवट लेते भी
सोचती है 10 मरतबा के ये तकलीफ भी मेरे पेट में पलते हुए बच्चे को ना दे। तो हम भी इब्ने हवा है। माफी के साथ ये दुरुस्तगी चाह रहा था। अजीब लोग हैं हम, खुदा की कसम। जब ये सोचते हैं हम, मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं की, ना ही ये मेरी चाहत रही है कि मैं ऐसी दुनिया में रहूं, ऐसे माहौल में रहूं जहां सिर्फ औरत का रोल हो और औरत उसे कमांड कर रही हो। कभी मेरी ख्वाहिश नहीं रही, और ना ही मेरी ऐसी ख्वाहिश रही है कि मैं ऐसे माहौल, ऐसी दुनिया में रहूं जिसमें सिर्फ मर्द कमांड करते हैं। मैंने तो ये ख्वाहिश की है, मेरी जो चाहत है, जो हम सब की चाहत है, हम ऐसी दुनिया बनाएं, ऐसा माहौल बनाएं जिसमें इंसान रहे। और जब इंसानों की बात आती है तो औरत भी आती है, मर्द भी आता है। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है औरत की अजमत को। 4 बहनों का अकेला एक भाई हूं, 2 प्यारी बेटियां हैं, और अक्सर एक शेर पढ़ता हूं बेटियों के हवाले से, वो मैं पढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले जब मैंने ये माहौल की बात की, ऐसी दुनिया बनाने की बात की, तो एक अजीब सा सिनेरियो हमारे सामने आ जाता है। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये जो परसेप्शन बनाया हुआ है, बबल अप किया गया है कि मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली। अरे बाबा नहीं, मैन कैन नेवर बी द हेड ऑफ द फैमिली। हाउ कुड ही बी? फैमिली का तस्वर जो हमें हमारे मजहब ने, इस्लाम ने दिया है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, और मर्द उसकी फाउंडेशन है जिसमें पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। मर्द फाउंडेशन है, उस फैमिली की हेड औरत है, मां है, बहन है, बीवी है, और आप लोग हैं। Unfortunately, the world is taking advantage out of these two brains, male and female, by combining together. Hence, they are involving themselves into a horizon, a bigger horizon. Compete कर रहे हैं, और हम लड़ रहे हैं कि ये औरत के हकूक हैं, ये मर्द के हकूक हैं। मर्द भी अपनी जगह पे लीडर है, जहां उसको लीडर बनना चाहिए। ना हम उनके औरत को इनकरोच कर सकते हैं उनके राइट्स पे, ना औरत मर्द उनके राइट्स पे इनकरोच कर सकती है, तो करना भी नहीं चाहिए। इसी तरह से दुनिया, यही दुनिया हम चाह रहे हैं। बेटियों के हवाले से मैंने बात की। हमारे यहां सिंध में, खास करके सिंधी माहौल में, हम चाहते हैं कि नस्ल जो है वो बेटे से चलती है आगे। मेरे नबी पाक की नस्ल तो उसकी बेटी से चली है। वो जब बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम आती थी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते। इससे अंदाजा लगाइए कि औरत की तकरीम, औरत की इज्जत, औरत का मर्तबा कितना बड़ा है। बेटियां तो दमे इंसाफ। अब यहां पे एक चीज में
हेलो जी। बेटियों की का मुकद्दम होना सिर्फ इस्लाम में नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी आपको मिलेगा, जुडिज्म में भी मिलेगा, हिंदुइज्म में भी मिलेगा, और इस्लाम में तो है ही, हम सबको पता है। इस्लाम ने तो एक मर्तबा दिया है ना। तो बेटियां तो दमे ईसा असहे मूसा अशोका सुंदरी होती, बेटियां तो दमे ईसा असहे मूसा अशोका सुंदरी होती, बेटियां तो जन्नत की हवा फातिमतुल ज़हरा होती। औरत माँ, बहन, बेटी, बीवी, हर रूप में मर्द की उतनी ही साथी है, उतनी ही हिस्सेदार है जितना कि मर्द अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए होता है, अपनी परफॉर्मेंस देता है दुनिया में। औरत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। परवीन शाकिर ने कहा था कि हम अपनी सोचों की बात कर रहे हैं, हमारी सोचें कितनी कैद होकर रह गई हैं, उनमें हमने बेड़ियां डाल दी हैं, उनमें हमने हथकड़ियां डाल दी हैं अपनी सोच में, जबकि मेरे रब ने तो आपको हर चीज दे दी। समंदरों की तह में से निकलने वाली मादनियात, दरियाओं और समंदरों में तैरती मछलियां, आसमानों पे तायरों के झुरमट, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे आसमां से उतरता हुआ मनोसलवा, जमीन के गोद से फल फूल उगने वाले, मेरे रब ने तो सब कुछ दे दिया। फबी अय्या अलैहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और मेरे रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। हमने ये सोचा, वो जो बात की गई ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, वो जो अन्न खाया था ना गंदुम, उस गंदुम ने हमें पीछे लगा दिया और क्लासेस बना दी। आज गंदुम के पीछे लगकर हमने क्लासेस बना दी हैं। मना किया था मेरे रब ने, लेकिन उसमें भी कोई होगा, अल्लाह का राज। और उस गंदुम की वजह से आज हमने क्लासेस बना दी हैं। एनीवे, मैं सोचों की बात कर रहा था, आखिर में एक शेर परवीन शाकिर का पढ़ूंगा जरूर कि वो सोचों की कैद से कैसे हम निकलें। परवीन शाकिर कहती हैं कि पाबागिल सब है, पाबागिल कहते हैं पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों को, जंजीरों को। पाबागिल सब है, रिहाई की करे तदबीर को। पाबागिल सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर को। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, अभी तक जीएन कुरैशी साहब के आवाज़ के शहर में जो जी माफी के साथ, अच्छा, इस महफिल में आया हूँ, औरत के हवाले से तो बात की, मैं दो चेहरे देखते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है, जिनके जहनों में क्या उनके अमल से जाहिर होता है औरत की कितनी इज्जत करते हैं। मुनीर मलिक बैठे हुए हैं हमारे भाई, और किस तरह से वो औरत को उसके जहन में है, प्रैक्टिकली उसने प्रूव करके दिखाया हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हसीब जमाली भी यहाँ बैठे हुए हैं, और इनसे बेहतर कौन जान सकता है औरत की इज्जत और उसके हवाले से। मसूदा सिराज बैठी हुई हैं, और भी हमारे बैठे हैं, लेकिन मुनीर मलिक को मैं अप्रिशिएट करूंगा इस सारी तकरीब, बिनते हवा जो टॉपिक सिलेक्ट किया, और इनकी जड़ों में आसमा जहांगीर की जो वो है, ये जड़ों में जाकर इसलिए ये टॉपिक सिलेक्ट किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं कराची बार की मुनफरद शायरा, जो कि अपना एक मखसूस तर्ज कलाम रखती हैं,
और हमारी कराची बार की मेंबर भी हैं हिना कमल साहिबा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और बिनते हवा का जो है वो थीम उसको जो है वो पेश करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर, सारे सीनियर माशाल्लाह बैठे हुए हैं। इनकी इजाज़त से बिनते हवा पर मैं एक नज़म कह रही हूँ। बिनते हवा हूँ मैं, औरत है मेरा इसमें शरीफ, है यही पहचान मेरी और यही है तारीफ। मुझको है फ़ख्र के उस कौम से निस्बत है मेरी, फातिमा मरियम है रहबर जिसकी। मैं भी अशरफ हूँ निगाहों में खुदा की मेरे, मेरी तो गोद में खेले हैं मसीहा कितने। कितने वलियों ने मेरे हाथ की रोटी खाई, कितने शाहों ने मेरे पाँव में जन्नत पाई। मैं ही पत्थर के मकानों को बनाती घर हूँ, मैं ही दुनियाए मोहब्बत का महवर हूँ। मेरे औसाफ गिनाने को ये कागज कम है, सिन्फ़े नाजुक हूँ मगर रूह मेरी रुस्तम है। माँ बहन हूँ कभी बीवी तो कभी बेटी हूँ, कोई किरदार हो मर्दों से वफा करती हूँ। हाँ मगर शर्ते वफा ये है कि पाऊँ भी वफा। मैं भी इंसान हूँ मगर कमतर नहीं रुतबा मेरा। मेरी जुल्फों मेरे काजल की ना बातें कहिए, मेरी जुल्फों मेरे काजल की ना बातें कहिए। कुछ मेरे ज़ोको जहानत को भी अच्छा कहिए। हैसियत हो नहीं सकती नजर अंदाज मेरी, रोक सकता नहीं अब कोई परवाज मेरी। और मेरा हरगिज नहीं कहना कि मुझे बरतर समझे, गौर से सुने, मेरा हरगिज नहीं कहना कि मुझे बरतर समझे। मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझे। मेरा हरगिज नहीं कहना मुझे बरतर समझे, मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझे। मैं चलूं शाना बशाना तो बुरा मत माने, मैं चलूं शाना बशाना तो बुरा मत माने। मेरी हुर्मत मेरी अजमत को पहचाने। बिनते हवा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी, बिनते हवा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी। नाम औरत है मेरा जात बड़ी है मेरी। और बिनते हवा का एक और रुख भी पेश कर रही हूँ कि लौट कर जब ना घर गई होगी, लौट कर जब ना घर गई होगी, एक क़यामत गुजर गई होगी। रात पर घोल बेड़ियों का घोल, वो अकेली थी डर गई होगी। कोई आदम ना कोई आदम जाद, दूर तक जब नजर गई होगी। गैर का हाथ जब बड़ा होगा, गैर का हाथ जब बड़ा होगा, जीते जी तो वो मर गई होगी। और अपने तन को जला के गैरत से, अपने तन को जला के गैरत से जख्म सब दिल के भर गई होगी। बिनते हवा जो मांगती है कफन, और फरमाइएगा आप कि बिनते हवा जो मांगती है कफन, सर से चादर उतर गई होगी। बिनते हवा जो मांगती है कफन, सर से चादर उतर गई होगी। ए खुदा इन सुलगते होंठों को क्या दुआ बेअसर गई होगी। सुनने का शुक्र। जी सर। गैर का हाथ जब बड़ा होगा, गैर का हाथ जब बड़ा होगा, जीते जी वो मर गई होगी। और एक और मुख्तसर सी है, आदम बिनते हवा पर और एक आदम के बेटों के लिए भी है, बुरा नहीं मानिए। ए आदम के बेटों, मैं हवा की बेटी,
तुम्हारे अदल की मुंतजर हूँ। ए आदम के बेटो, मैं हवा की बेटी तुम्हारे अदल की मुंतजिर हूँ। मुझे बताओ ज़मीन के खुदाओ, ये कैसी तुम्हारी मुनाफकत है। किसी को बख्शा है तुमने रुतबा, किसी को रुसवाइयों का पेशा, किसी को माँ का मर्तबा बिठा के दिन रात पूछते हो। किसी की मजबूरियों को तुम खनकते सिक्कों में तोलते हो, और किसी की मजबूरियों को तुम खनकते सिक्कों में तोलते हो। किसी को बेटी बना के घर में, किसी को बेटी बना के घर में सबक हया का पढ़ा रहे हो। किसी को बेटी बना के घर में सबक हया का पढ़ा रहे हो। किसी के घुंघरू की ताल पे तुम बज़्म शहवत सजा रहे हो। किसी को बहन बना के उसके बदन को चादर से ढांपते हो। किसी को बहन बना के उसके बदन को चादर से ढांपते हो। किसी के दामन पे तुम हवस की गलीज चादर उछालते हो। किसी का मनसब अली कर दो, किसी को गंदी गली कर दो, और किसी का डोली नसीब कर दो, किसी का बोली नसीब कर दो, किसी को बोली नसीब कर दो, किसी को बोली नसीब कर दो। ये बेहिसी है कि बेबसी है, तुम्हारी ये कैसी मुनसफी है। ये बेहसी है कि बेबसी है, तुम्हारी ये कैसी मुनसफी है। ए आदम के बेटो जवाब दो, ए आदम के बेटो जवाब दो कि हवा की बेटी ये पूछती है। ये बात मेरी अगर न समझो, ये शौक अपनी हद तक समझना। सबक समझ सको तो इसको अपनी गैरत पे दस्तक समझना। थैंक यू सो मच। बिनते हवा के नाम, माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी हिना कमल साहिबा। हमारे दरमियान हमारे सीनियर कानूनदान शेख शफीक साहब बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने इतनी अच्छी शायरी सुनी है और इतना अच्छा माहौल है, तो वो भी चाह रहे कि मैं अपनी बेटियों के नाम चंद अशार पढ़ूँ। शेख शफीक साहब। माँ का तज़किरा हो रहा था जी, तो उस रेफरेंस से मुझे एक शेर याद आया। मैंने जावेद साहब से गुजारिश की कि मुझे इजाज़त दे, मैं पेश करूं। राइट साहब। सख्त रास्तों में भी आसान सफ़र लगता है, शायद ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ ने ही सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता। बहुत शुक्रिया। मैं वेलकम कहता हूँ हमारी कराची बार की मुंतखब जो है नुमाइंदा हसीना तबस्सुम साहिबा, हमारे दरमियान जो है साबिक नायब सदर फरीद साहब हैं, और हमारे मेंटोर और जनाब इरफान। ओहो, तो उठा लीजिएगा इनको, जरा गिर गए। तो वहाब अंसारी साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। राज साहब आपका शुक्रिया, कादर खान साहब, अशरफ साहब, और ये हमारे कुछ कैंडिडेट हैं, उनका कहना है कि इनके नाम जो है लिए जाएं। सारा कंवल साहब एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी हाई कोर्ट के लिए आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, और असद अली मेमन साहब कराची बार में जॉइंट सेक्रेटरी के इसके लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। आयशा रिजवी साहिबा, आयशा रिजवी साहिबा अगर मौजूद हैं जी, आइए तशरीफ लाइए। कौन सी जैसे भाई? जी 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 जी, हमारी इस तकरीब में जो है जुडिशरी में से मैडम रुबाब फातिमा साहिबा और मैडम शुमाइला साहिबा तशरीफ लाई हैं। मेरी से दरख्वास्त है कि वो आए उस स्टेज की रौनक बने। मैडम रुबाब फातिमा साहिबा और शुमाइला साहिबा।
ऐलान वाले की हाँ मैंने क्या ऐलान, ये प्रोग्राम ऐलान है नहीं, लेकिन फिर भी आप हम कर देते हैं, कह देते हैं। देखिए आपकी इस पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो चल रहा है प्रोग्राम तो मरियम बीबी साहिबा जो है एमएमसी के लिए है, हिना कमल साहिबा एमएमसी के लिए कराची बार में, फिर रिपीट कर रहा हूँ सहारा कमल साहिबा, राहत फजल साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं KBA के, और अब्दुल हमीद खान साहब हैं मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट बार में, फारूक महताब यूसुफ जई नेशनल डेमोक्रेटिक रायफल के नौमुंतखब सदर अपनी काबीना इकरार खान और साथियों के समेत तशरीफ ला चुके हैं। उनकी आमद पर हम उनको खुश आमदेद करते हैं। और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं हाई कोर्ट के रहमान लीनो महेश्वर साहब। जी जी मैं आयशा साहब से कहूँगा आइए आप अपना परफॉर्म करें जी, जो भी आप वजूद जंग से है कायनात में रंग, बिल्कुल औरत के बगैर ये कायनात ही नामुकम्मल है। और इस हवाले से जिस शाना बशाना हमारी ख़वातीन का किरदार आगे रहा है उसका मुंह बोलता सबूत है। ज़िंदगी के हर फील्ड में वकालत हो, हमारा कोई भी प्रोफेशन हो, नर्सिंग हो, हमारा क्या कहते हैं एयर होस्टेस हो, ज़िंदगी के हर फील्ड में MNA हो, MPA हो, वज़ीर आज़म हो, हमारी तमाम तर ख़वातीन ने अपने आप को मनवाया है। तो उसी हवाले से मैं उनके लिए ये डेलीकेट करूँगी। ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं, ऐ राहबर कामिल चलने को तैयार तो हूँ पर याद रहे, ऐ राहबर कामिल चलने को तैयार तो हूँ पर याद रहे, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए, ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दे सितम बालाए सितम, अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम, होने दे सितम बालाए सितम, मैं चाहता हूँ ऐ जज़्बाए गम मुश्किल पल से मुश्किल आ जाए, ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ, ऐ बरक़े तजल्ली कूद ज़रा, क्या मुझको भी मूसा समझा है, ऐ बरक़े तजल्ली कूद ज़रा, मुझको भी मूसा समझा है, मैं तूर नहीं जो जल जाऊं, जो चाहे मुकाबिल आ जाए, ऐ जज़्बा
गर मैं चाहूं कश्ती को खुदा पर छोड़ दे, कश्ती को खुदाई हाफिज है, कश्ती को खुदा पर छोड़ ही दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। मुश्किल तो नहीं इन मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए, ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। ख़वातीन को सलाम। माशाअल्लाह। ऐ जज्बे दिल कर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। मैं जो है आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। अहमद तुराबी साहब हाई कोर्ट के उम्मीदवार हैं 6 नंबर पे, और ये जो कार्ड है आसिम अईद कुरैशी साहब का जॉइंट सेक्रेटरी हैं कराची बार में। रहमान कुरई जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं KBM में, उनकी टीम को खुश आमदेद हम कहते हैं। मैं शमीम अहमद खान साहब को खुश आमदेद कहता हूँ। और इसके अलावा इरम नाज साहिबा हैं, माजबीन साहबा हैं, रीमा जावेद साहिबा हैं, और ये टीम है मिर्ज़ा सरफराज अहमद साहब जो कि कैंडिडेट हैं जनरल सेक्रेटरी के हाई कोर्ट में। इन तमाम साथियों को मैं खुश आमदेद कहता हूँ। मैडम मसूदा सिराज साहिबा जो कि जनरल सेक्रेटरी की उम्मीदवार हैं हाई कोर्ट में, अमजद कुरैशी साहब हैं, नसीम भाई आप आए हैं उम्मीदवार हैं कराची बार के। इसके अलावा शाइस्ता गुल साहिबा आप और आपकी टीम जो है आप तशरीफ़ लाए हैं। मैनेजिंग कमेटी में नसीम मलिक साहब कराची बार के आप तशरीफ़ लाए हैं। आप दो सदीक बलोच साहब, यासीन भाई आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। एक छोटा सा रात एक वाक़या हुआ मेरे साथ। मैं सो रहा था, तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा, तो मेरे अंगूठे पे जैसे किसी ने पकड़ के उसको ऐसे हरकत सी दी। कमरे में पढ़ते पढ़ते सो गया था, किताब वैसे उल्टी पड़ी थी और मैं आड़ा था और बढ़ा दे हल्की हल्की लाइट थी, लेकिन मुझे कोई हेवला सा लगा। फिर मैं सो गया डर के, पता क्या फिर उसने अंगूठा हिलाया। तो मैं कहा कौन है? बोला उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। खाक साहब तुम सो रहे हो, इस वक्त के जो हालात जो चल रहे हैं, मामला जो चल रहे हैं, तुम्हें सोना नहीं चाहिए। मैं हड़बड़ा के उठा। मैं कहा कौन है आप? बोले मैं तुम्हारा काला कोट जो तुम रोजाना पहनते हो, मैं तुम्हारा वो काला कोट हूँ जिसको कैद आजम ने पहना, जिसको लियाकत अली खान ने पहना। मैं वो कोट हूँ जिसको जुल्फकार अली भुट्टो ने पहना। मैं तुम्हारा वो काला कोट हूँ जिसको आयर चुंदरीगढ़ ने पहना। मैं तुम्हारा वो काला कोट हूँ जिनके लहर मोमेंट के बुकलान ने पहना। और ये वो काला कोट है जिसको जजेस भी पहनते हैं। ये वो काला कोट है जिसके अंदर खून मौजूद है, हर तहरीक का हिस्सा, हर जमहूरियत में हर अव्वल दस्ता। ये वो काला कोट है जिसकी इज्जत और तकरीम है। आज तुम लोगों ने इसको क्या बना दिया, मेरा क्या असर कर दिया। बड़ी मुख्तसर सी आपसे मैं आप कहेंगे तकरीर करने लग गया, लेकिन ये हकीकत है। और आज आप चौराहों पे, सिटी कोर्ट में, हर जगह आवाजें लगा, तो ये जो काला कोट है ABC ये तेरा वोट है, ये जो काला कोट है XY तेरा वोट है। मैं वोट नहीं हूँ, मेरी एक इज्जत है, मेरी एक तकरीम है, मेरे एक वक़ार है, मेरे एक तकद्दुस है। आप लोगों ने मुझे क्या बना दिया? इन्हीं तकलीफ की वजह से मुझे माजिद एडवोकेट ने हाई कोर्ट में जला दिया। हकूक नहीं मिलते। जब यही काला कोट पहन के जब हाई कोर्ट में खड़े होके, और जिन लोगों के लिए हम नारे लगाते हैं कि ये जो काला कोट है फिलहाल भैया तेरा वोट है, जब हम खड़े होते हैं वो काला कोट कह रहे हैं कि जब मुझे पहन के आप लोग खड़े होते हो हाई कोर्ट में, कहीं भी खड़े होते हो, और वो जो जब जज फाइल फेंकते हैं ऐसे, और जिस एप्लीकेशन को लगाने के लिए आपको 6 महीने लगते हैं और वो 6 सेकंड में आपको, तो उस वक्त आपके वो दोस्त कहाँ होते हैं, आपके कोर्ट की तकरीम कहाँ होती है, ये आपको जरूर गौर करना होगा नारा लगाने से पहले।
मैं मोहतरम माँ हमारी बहन जो है हवा साहिबा एक छोटा सा एक ये आइटम पेश करेंगे अपनी साथियों समेत। डायलॉग है और 2 वकला खवातीन का या खवातीन का इसके हवाले से। तो जनाब हवा साहिबा और शायद आप तशरीफ लाइए। अरे माँ करो करा नजमा। अरे माँ करो करा नजमा। अरे भाई करो बताना अल्लाह करो बताना कि जो है बताना क्या हुआ तेरे साथ। अल्लाह खबर है करो है अल्लाह पता है क्या हुआ। मैं कोर्ट गई थी, कितने मसाइल देखे। एक औरत देखी इधर से उधर भाग रही थी, कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है। मैं समझी कि शायद उसको जुलाब होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि बेचारी के साथ जो है बच्चे का मसला है और जवाब देने वाला कोई नहीं था। ए माँ, और क्या देखा तूने? एक सी चौक देखा, वकील ही वकील थे और लेकिन बेचारी जो लेडीज खवातीन थी ना उनके लिए चलने का कोई भी रास्ता नहीं था। बेचारी जो है बेचारी हाथों में प्लेट पकड़े हुए इधर उधर देख रही है और खाना तो ऐसे गायब हो गया जैसे छिलके से बादाम नहीं होता वैसे खाना गायब था। आए हाय, मैंने तो सुना है वहाँ बड़ी बड़ी बारें हैं जो लेडी वकला के लिए बड़े काम कर रही हैं। पता नहीं, लेकिन जो लेडी वकला है उनमें से कोई भी जो है अस्मा जहांगीर की तरह मुकाबला करने वाली नजर नहीं आई। लेडीज को मुक्का बनना चाहिए ना, लेडीज को मुक्का होना चाहिए ना, तभी तो उसके मसले का हल होगा। कोई भी नहीं थी, कोई मुक्के वाली औरत नहीं थी और कोई इत्तेहाद नहीं देखा, कोई इत्तेहाद नहीं देखा। सही कह रही हो महन। तुम ये बताओ, सारी बातें छोड़ो, तुम्हारे दामाद और बेटी का मसला क्या हुआ? हाँ, मामला तलाक तक जा पहुंचा है और तलाक कोर्ट में लेना तो बहुत आसान है। प्री ट्रायल करने वालियां आती हैं और प्री ट्रायल जो है उसमें स्पेसिफिकली माँ बाप जो है इनको मिलाने के लिए पार्टीज के दरमियान जो है माँ बाप को बच्चों से मिलाने वाला कोई प्री ट्रायल नहीं होता। कोई ये कोशिश ही नहीं करता कि इनका घर ना उजड़े। खैर, एक लेडी वकील तो है, कोशिश कर रही है, अल्लाह खैर करे। अच्छा, इन बहनों को चाहिए जो बाहर में वकील बन के काम कर रही हैं, कुछ काम तो करें ना वो लेडी वकला के लिए और वो खवातीन जो प्री ट्रायल के लिए आती हैं उनके लिए। नजमा, नजमा एक बात तो बताना मैं भूल गई बहन, एक बात बताना भूल गई। क्या बता? लेडी वकील से सुना था कि इनको रिटर्नशिप नहीं मिलती और ना ही कोई मखसूस इमारत है जो इनके लिए हो जहाँ वो अपनी पेशा वराना मामला को देख सके। तो इन लोगों का ऑफिस भी कहीं नहीं है क्या? नहीं ना, नहीं है वाकई। अगर ये ऐसा होता तो मैं समझती हूँ कि ये जो बार एसोसिएशन है ना हकीकी बार होती। अच्छा चल छोड़, ये तो बता कि और क्या क्या देखा तूने कोर्ट में? मैंने नौजवान नस्ल को जो है हाथ में हथकड़ी देखी। मैंने माँ को जो है खुला के लिए भागते हुए देखा। बिनते हवा जो थी खुला के लिए भागते हुए मैंने देखा। मैंने माँ बाप को बच्चों के लिए तरसते हुए देखा। मैंने पकौड़े वाले देखे, मैंने समोसे वाले देखे। मैंने कहीं इंसाफ नहीं देखा, मैंने कहीं इंसाफ नहीं देखा। जी, ये है सिटी कोर्ट जहाँ पे सब कुछ तो देखा लेकिन नहीं देखा तो इंसाफ नहीं देखा। वाह वाह। ठीक ठीक, हाँ। मैं मशहूर हूँ जो है अपने मौजूद जज साहिबान मैडम शुमाइला साहिबा, मैडम रुबाब फातिमा साहिबा, मैडम ज़बिया खटक साहिबा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जज ईस्ट। तो
मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमें चंद मिनट दें। अस्सलाम वालेकुम। आज ये शेड्यूल में नहीं था मेरा स्पीच करना, लेकिन एक तो आज के प्रोग्राम का हवा साहिबा ने अपने नाम को जो रखा है प्रोग्राम कि बिनते हवा, तो वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसके लिए तो दो राय नहीं है। बिल्कुल वजूद जन है। आप तस्वुर की आंख से देखें, अगर इस वक्त लेडी वकील ना हो और सिर्फ मेल वकीला हो और मेल जजेस हो, तो जरा सा आप इमेजिन करें कि क्या सिचुएशन होगी। देखिए बहुत सारे हाथ उठ गए और शायद वो अपना एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। लेकिन ये है देखिए वजूदे जन को तो मसला ये कि हम लोग इस्लाम से हमारी दूरी है, जो हमें इस टॉपिक पे सेमिनार मुनक्कद करना पड़ रहे हैं। वरना इस्लाम में तो जो कंसेप्ट है ख़वातीन का, बीइंग अ मदर, बीइंग अ बेटी, बीइंग अ बीवी, जो उन्होंने इज्जत दी है इस्लाम ने। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिन्होंने ख़वातीन को इज्जत दी है, उनको मौके दिए हैं आगे बढ़ने के। वरना आप अगर इस्लाम से पहले बैक की तारीख आप पढ़ें तो जो ख़वातीन को पहले तो बेटी को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, लेकिन अब चूंकि हमारा हम लोग इस्लाम से दूरी इख्तियार करके आधे टीटर आधे बटेर वाली कैफियत हमारी आ गई है। ना हम उस मॉडर्निज्म को पहुंच पा रहे हैं, ना हम इस्लाम की तरफ राग़िब हो पा रहे हैं। तो चूँकि हम लोग बीच की राह में हैं, तो मसला यही है कि हम लोग ख़वातीन को बिल्कुल जो इज़्ज़त हमारे इस्लाम ने दी है, अगर बेसिक इस्लाम के पे अमल किया जाए तो मेरा ख्याल है आज ख़वातीन जो है वो अपने राइट्स के लिए जो है वो बिल्कुल इस तरह जो है वो इस्तिदलाल या इस तरह जदोजहद में ना हो, क्योंकि उनको राइट्स वैसे ही मिल जाते हैं। दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे कंपटीशन नहीं कर सकते मर्द और औरत का, क्योंकि अगर आज ख़वातीन यहाँ बैठी हैं तो हमारे बाप, भाई और शौहर की हम पे ट्रस्ट है जो हम यहाँ बैठे हैं। हमारे शौहर ने हम पे ट्रस्ट किया है, हमारे वालिदैन ने हम पे ट्रस्ट किया है जो हम इस माहौल में बैठे हैं। और सेकंड ये कि बात होती है कि आसमा जहांगीर कोई नहीं बनता, नहीं है ख़वातीन मेरी कोर्ट में, हो सकता है दूसरी कोर्ट्स में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैंने देखा है कि आई एम सॉरी टू से कि ख़वातीन एडवोकेट सिवाय डायरी मेंटेन करने के उस तरह केस चलाने में न जाने क्यों तरद्दुद करती हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़वातीन जो है वो वकला आगे आए, एविडेंस चलाए, बहुत सारे सीनियर उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े सीनियर बैठे हुए हैं, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कभी किसी सीनियर ने अपनी किसी लेडी वकला को मना नहीं किया होगा कि वो केस चलाने से एहतजाज करे। दूसरी बात ये कि जो सीनियर वकला यहाँ बैठे हैं, मेल एडवोकेट स्पेशली, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी या एडवाइस करूँगी कि लेडी जूनियर्स रखें अपने पास और उनको मतलब इतना पे करें कि वो अपनी डेली लाइफ को जो है वो ज़रा सा, और आप लोग बिल्कुल जो है वो डिसहार्ट ना हो। एक आखिरी शेर पे मैं इख्तिताम करती हूँ, मेरा गला ज़रा सा ख़राब है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तो लातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जज़ाकल्लाह। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये थी हमारी ज़बिया खटक साहबा ADJ ईस्ट, और माशाअल्लाह ने अपने ज़हरी ख्यालात का जो है इज़हार किया। हमारे दरमियान कराची बार की साबका वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा शाज़ मंजूर मुग़ल साहबा तशरीफ़ ला चुकी हैं, और आपका जो है लिस्ट में नाम मौजूद है मुकर्ररीन में। आप तशरीफ़ लाइए और अपने ख्यालात से जो है मुकर्ररीन को जो है बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम के बाद मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। बहरहाल आज का टॉपिक ऐसा है कि मैं हूँ बिन्नते हवा। बिन्नते हवा, अच्छा बिनते हवा, मैं हूँ बिनते हवा, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं बिनते आदम भी हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन हवा और मुनीर भाई को मुबारकबाद देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ख़वातीन पे एक अच्छा प्रोग्राम रखा। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। मैं समझती हूँ कि हम ख़वातीन ना सिर्फ इन मर्दों के शाना बशाना है, बराबर है, बल्कि इन्होंने हमें अपने से भी ज्यादा इख्तियारात दिए हैं। हम जब एक माँ बहन बेटी की सूरत में अपने फराइज पर अंजाम देती हैं, मैं समझती हूँ कि जब हम किसी प्रोफेशन में भी कोई फराइज सर अंजाम देती हैं, तो जैसे कि मैडम ने कहा कि बेशक इसमें एक बाप, एक भाई, एक शौहर का रोल होता है, जिसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। रही बात हम लेडी लॉयर्स की, लेडी लॉयर्स को हमेशा बार में बहुत रिस्पेक्ट मिली है। इसकी जीती जागती मिसालें माशाल्लाह हम सब हैं। मैडम महमूदा बैठी हैं, मैडम अफरोज बैठी हैं, मैं हूँ आपके सामने, और सारी बेहतरीन लेडी लॉयर्स हैं कि हमारी बार में हमेशा हमारे लॉयर्स ने हम लेडीज वकीला को रिस्पेक्ट दी। हमारी इतनी बड़ी मिसाल हमारे मोहतरम यासीन आजाद साहब बैठे हैं। मैं एक दफा इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी 2012 में, मैं वाहिद फीमेल थी जो उस सीट पर थी और मेरे सामने 4-5 मेरे और साथी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब यासीन आजाद साहब एंटर हुए तो उन्होंने सबसे पूछा कि कौन कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो यासीन आजाद साहब, मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता, बड़े हैं मेरे, रिस्पेक्टेड, उन्होंने कहा कि मैं शासिया को वोट दूंगा। तो मैं समझती हूँ कि हम ख़वातीन ने अपना लोहा कराची बार में मनवाया है। हमारे ऑफिसेज भी हैं, हमारे पास केसेस भी हैं, हमारी रिस्पेक्ट भी है बेशक, लेकिन क्यों कि हम ख़वातीन लॉयर्स एक प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। इस टॉपिक को मुनीर भाई ने, हवा ने इसलिए चुना कि वो तमाम ख़वातीन जो हम प्रोफेशन से वाबस्ता यहाँ तकालीफ में आती हैं, ऐसी ख़वातीन जिसके गांव देहातों में मज़ालिम का शिकार है, कुरान पाक से उनका निकाह कर दिया जाता है, ऐसी ख़वातीन जिनकी बहुत सारे घरों में तज़लील होती है, तशद्दुद होता है, हमने ये प्रोग्राम उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए किया है। हम लॉयर्स हमेशा से मजबूत हैं, मजबूत रहेंगी इंशाअल्लाह। आपने देखा कि हमारी इतनी बड़ी ख़वातीन की तादाद आप लोगों के शाना बशाना इलेक्शन टेस्ट कर रही है। बाकी काम करना, काम सीखना, चाहे वो मेल एडवोकेट हो या फीमेल एडवोकेट हो, उसकी जिम्मेदारी है। रही बात इंसाफ की, इंसाफ हमारा फर्ज है कि आने वाली कोई भी खातून जो हमारा क्लाइंट आता है, हम उसको इंसाफ दिलाएं। इंसाफ दिलाने देने वाले जजेस भी बहुत सारे अपना अहम रोल अदा करते हैं हमारे दरमियान। मैं तारीफ में नहीं जाना चाहती, लेकिन ऐसे जजेस हैं जो हमें आज भी सिखाते हैं और बेहतरीन फैसले करते हैं। उनमें हमारी मैडम मोहतरम, अब तो डीजे साहिबा है ज़बिया कटर साहिबा, हम दिल से आपका सब एहतराम करते हैं। आपने हमेशा हम ख़वातीन को हमेशा कोर्ट में आप सब ने हमें खरीज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि जो लोग यहाँ इंसाफ के लिए आते हैं, हमने उनका साथ देना है।
और हमने ऐसे, देखिए इलेक्शन भी है, हमें बाद में ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो हम खवातीन के लिए इतने वसाइल बढ़ा सके कि जो हम आने वाली खवातीन हैं जो हमसे एक उम्मीद रख के आती हैं। जैसे हवा ने बताया कि वो पहले ही खातून का कोई हाल नहीं था जिसने उनको इंसाफ दिलाना था, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मुनीर मलिक साहब एक बेहतरीन इंसान भी हैं। अगर ऐसे लोग मुंतखब होकर आएंगे तो मैं समझती हूँ कि आपके और मेरे जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, रिटर्नरशिप के जरिए हल हो सकते हैं और मेडिकल के मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। मजीद इसमें मैं समझती हूँ पहले वाले वक्त में और अब वाले वक्त में बहुत बेहतरी आ चुकी है। हमारे सेक्रेटरी साहब इख्तियार चन्ना साहब बैठे हैं, आप यकीन करें मैंने शायद वो बुर्दबारी उनमें एज द टाइम ऑफ वो जो इलेक्शन के टेस्ट करे थे ना देखी हो, लेकिन वो जैसे ही जनरल सेक्रेटरी बने मैं इनको मुबारकबाद देने गई, इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि यार हम हमारे जो मेल्स एडवोकेट्स हैं उन्हें पता है कि ये हमारी बहनें अपने घरों से एक बेहतरीन प्रोफेशन में आई हैं, हमने इनको इज्जत देनी है। और जहाँ जहाँ खवातीन जुल्म और तशद्दुद का शिकार हैं, हम अपनी काली कोट वाली बहनें आपके साथ हैं। हम इस मुल्क में या दुनिया के किसी कोने में खवातीन के खिलाफ किसी किस्म का जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ना सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे, हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे खवातीन के लिए आवाज उठानी पड़ी, हम उस पे बेहतरीन हवा के साथ और मुनीर भाई के साथ मिलके खवातीन के लिए आवाज उठाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज हम कामयाब हैं, आइंदा मजीद कामयाब होंगे। और जब हमारे बाद के नुमाइंदे अच्छे आएंगे तो हमारे मामलात में और बेहतरी होगी। अल्लाह आपका हामी और नाज़िर। माशाल्लाह बड़ी दबंग स्पीच इत्तेहाद, इत्तेफाक और हकूक़ के हवाले से शाज़िया मुग़ल ने बात की। एक तो जो ख़वातीन बैठी हुई हैं तशरीफ़ फरमा है, बिन्ते हवा का प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम है, आप आइए, गुफ्तगू फरमाइए, यहाँ पे अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। ये फोरम है, ये स्टार्ट है।